नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेश टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिन्होंने पिछले 5 सालों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने के लिए सक्षम हैं तो फिर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। दरअसल जिन लोगों को शेयर बाजार की जानकारी होती है उन्हें म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह दी जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले फंड का चयन बेहद अहम होता है। म्यूचुअल फंड की भीड़ में आप किस फंड में निवेश करें, इसके लिए वित्तीय सलाहकार की मदद ले सकते हैं। वैसे तमाम ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बेहतर रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और ELSS की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस प्रकार पिछले 5 वर्षों में शानदार रिटर्न देने वाले 5 म्यूचुअल फंड हैं। नंबर 1 पर है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप का फंड है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का निवेश ब्लू चिप स्टॉक्स या बड़ी कंपनी के स्टॉक्स में किया जाता है। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 वर्षों में 23.45% सालाना के हिसाब से रिटर्न दिया है। इस फंड में आप 1000 रुपये की सिप से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये कम से कम जमा करने होंगे। नंबर 2 पे आता है कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये भी लार्ज कैप फंड है। कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड 8 वर्ष पहले शुरू हुई थी। इसने भी पिछले 5 वर्षों में बेहतर रिटर्न दिया है। इसने भी सिप पर पिछले 5 सालों में 22.14% का रिटर्न दिया है। इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लोगों ने अभी तक 3691.25 करोड़ रुपए से इन्वेस्ट किए हैं। इसमें भी अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये और आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये जमा करने ही होंगे। नंबर 3 पे है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। मिड कैप का ये शानदार फंड है। अगर इसके पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की बात करें, पिछले 5 वर्षों में इस फंड ने 33.21% के हिसाब से रिटर्न दिया है। वहीं इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 2383.38 करोड़ रुपए है। यानी अभी तक लोगों ने लगभग 2300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में किया हुआ है। इसमें भी अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये और अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। नंबर 4 पे है एक्सिस का मिड कैप फंड। ये म्यूचुअल फंड अधिक ग्रोथ की संभावना रखने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो लोगों ने अभी तक लगभग 14000 करोड़ यानी 13834.27 करोड़ रुपए का निवेश इस म्यूचुअल फंड में अभी तक कर दिया है। ये मिड कैप का शानदार फंड है। पिछले 5 वर्षों में सिप पर इस फंड ने 26.27% का हिसाब से रिटर्न दिया है। इसमें भी अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपये जमा करने होंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नंबर 5 पे आता है निप्पॉन का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। एक बेहतर फंड है। ये स्मॉल कैप की कंपनियों में निवेश करता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो फिर इस फंड में निवेश कर सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में इस फंड ने 28.22% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसमें सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपये, अगर लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे। मैक्सिमम की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है। तो आइए दोस्तों कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। अगर इन 5 में से किसी एक म्यूचुअल फंड में जिन्होंने अभी तक शानदार 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम सिप करते हैं हर महीने लगभग 5000 रुपये की और 25000 रुपये लमसम करते हैं तो कितना फंड आप इसमें 10 सालों में या 20 सालों में बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी भी आपको जो रिटर्न अभी पास्ट में पिछले 5 सालों में जो म्यूचुअल फंड ने दिया है, ये जरूरी नहीं कि आने वाले आपको 5 सालों में या 10 सालों में सेम रिटर्न देखने को मिले। तो दोस्तों हम 2 तरह से कैलकुलेट करके देखेंगे। एक मिनिमम अगर हमें रिटर्न आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में 15% मिलता है तो कितना फंड बना सकते हैं। वहीं अगर ये रिटर्न मैक्सिमम 20% तक जाता है तो कितना फंड हम बना सकते हैं। सिप करने जा रहे हैं हम 5000 रुपये मंथली और लमसम करना जा रहे हैं हम 25000 रुपये। पहले 5000 रुपये बात करते हैं तो 5000 रुपये पे अगर हम हर महीना जमा करते हैं, ऐसा हम 10 सालों तक करते हैं और 15% रिटर्न मानकर चलते हैं तो आप 13,93,000 रुपये तक का फंड बना लोगे इस कंडीशन में। अगर इसी दौरान रिटर्न आपका 10 सालों के दौरान रिटर्न आपका बढ़कर 20% तक चला जाए, उस कंडीशन में भी आप 19,11,818 रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर आप रिटर्न 15% रहता है और आप जो पैसा 10 साल तक जमा कर रहे हैं वो पैसा आप बढ़ाकर 20 सालों तक ले जाते हैं तो इस कंडीशन में आप अपने लिए 75 लाख रुपए तक का फंड बना लेंगे
और इसी सेम कंडीशन में अगर हमें 20 सालों तक रिटर्न 20% तक का मिलता है, तब आप अपने लिए 1,58,00,000 रुपए तक का फंड बना लेंगे। दोस्तों, ये थी सिर्फ कैलकुलेशन इस कंडीशन में कि आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं। और मान लेते हैं कि आपने एक साथ लमसम 25,000 रुपये इस फंड में जमा किए हैं और भविष्य के लिए छोड़ दिए हैं। अगर हमें 15% रिटर्न मिलता है आने वाले 10 सालों तक, तब भी आप 25,000 रुपये के 10 सालों में 4 गुना लगभग 1,00,000 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर आप ऐसा 20 सालों तक करते रहे, लगातार आपने इन्वेस्टमेंट 20 सालों के लिए छोड़ दिया है, तब आप 15% के रिटर्न पर ही 4,00,000 रुपये यानी 25,000 रुपये आपके बढ़कर 20 सालों में 4,00,000 रुपये हो जाएंगे। क्या होगा अगर रिटर्न आपका 15% ना रहकर रिटर्न आपका 20% हो जाता है? तो उस कंडीशन में 10 सालों में आप जो फंड बनाएंगे अपने लिए, वो होगा पूरे 25,000 रुपये के आप 1,54,000 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर आप ऐसा 20 सालों तक करते रहे, यानी आपने पैसों को 20 सालों तक छोड़ दिया है 25,000 रुपये को, रिटर्न भी आपका 20% रहता है इन 20 सालों में, तब आप 25,000 रुपये के लगभग 9,58,000 रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कैलकुलेट करके देख लिया है कि मिनिमम अगर हमें 15% तक का रिटर्न मिलता है या मैक्सिमम 20% तक का रिटर्न मिलता है, तो हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। जिन 5 म्यूचुअल फंड्स की हमने बात की है, अगर इन 5 म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करें तो इन्होंने पास्ट में पिछले 5 सालों में 20% से कहीं अधिक रिटर्न आपको प्रोवाइड करा है। एक म्यूचुअल फंड ने तो आपको 30% तक का रिटर्न ही दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम आपके लिए ढेरों ऐसी फाइनेंशियल से जुड़ी जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।